तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि तुम लोगों को पता है ये दुनिया बर्बाद है, लेकिन उसे इस मुकाम पे लाने के लिए बड़े सड़े छोटे मोटे सुअर हबशी बहुत लोगों का हाथ है। उनमें से एक हाथ है पॉपी। जिसने एक रोग फैलाया था पॉपी। पॉपी। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, तो यार मैं सोच में पड़ गया इस अफगानी शौक पालने वाले इंसान की बनावट कैसे हुई होगी। अब ये पॉपी इस दुनिया का नहीं है, ये बात तुम्हें आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगी और अंत में ये बात साबित हो जाएगी। यहाँ की पैदाइश नहीं है ये, मैं सेंस बना रही हूँ। I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I am Poppy, I'm Poppy. ठीक है, मैंने एक बारी में सुन लिया था, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. अरे मैं चुप पागल है, सुन लिया एक बारी में यार, हद है। जब भी I'm Poppy. बोलती है मेरा दिल खून पैदा करना बंद कर देता है। वेलकम 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 वाउचर्स। मैं हूँ कैप्टन अल्माज जैमवी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे YouTube एक इल्यूमिनाटी एजेंडा है। तो ये है YouTube लोगो और ये है इल्यूमिनाटी सिंबल। इसे हम ऐसे रोटेट करेंगे और ये हो गया फिट। वो प्रूफ हो गया कि YouTube एक्चुअली एक इल्यूमिनाटी एजेंडा है। थैंक यू वॉचर्स, वीडियो देखने के लिए। बुराई से बच के रहिए, जीत हमेशा सच की होती है। लाइक दिस वीडियो, शेयर करके अपने दोस्तों और खानदान वालों की जान। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो YouTube प्लेटफॉर्म पे एक और नया एंजल आया है जिसका नाम है अल्माज जेकब AKA इल्यूमिनाटी एक्सपोजर AKA YouTube का आलोकनाथ। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया था? अरे उन्होंने तो तुम्हें हर बुराई से बचाया ताकि तुम एक अच्छे इंसान बनो। जिन्हें नहीं पता अल्माज जेकब कौन है, कांग्रेचुलेशंस, दिमाग की बीमारी से बच गए हो तुम। अल्माज जेकब एक यूट्यूबर है जिससे लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया ही इल्यूमिनाटी है और सबको एक्सपोज करता रहता है। पॉल वॉकर एक्सपोज, चेस्टर बेनिंगटन एक्सपोज। अरे भाई बंदा मर चुका है, एक्सपोज करके क्या उखाड़ोगे? केशा एक्सपोज, कैरी मिनाटी एक्सपोज, पेप्सी एड एक्सपोज, अनोनिमस एक्सपोज, स्पंज बॉब को भी एक्सपोज कर दिया। ये भाई ये आदमी को एक्सपोज करने का इतना नशा है, एक दिन नशे में आके अपने आप को भी एक्सपोज कर देगा। अल्माज जेकब एक्सपोज्ड कर चुका है, अपने आप तक को नहीं छोड़ा। अब कौन या क्या है ये इल्यूमिनाटी, अल्माज भाई के मुंह से खुद ही सुन लिए। दोस्तों, अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया के बैंक्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। मतलब ये कुछ लोगों का ग्रुप हम सब को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब अल्माज जेकब की सच्चाई दो हो सकती, या तो वो जानता है कि उसके व्यूअर्स मोस्टली छोटे 13-14 साल के बच्चे हैं जो कुछ भी देख के यकीन मान लेते हैं, या दूसरा वो सही में पाकिस्तानी आलोकनाथ है। उसे सच में लगता कि पूरी दुनिया ही इल्यूमिनाटी है और वो उन्हें एक्सपोज कर करके इतनी बड़े फौज को अकेले हरा देगा। देखो अल्माज जेकब का चुतिया पे ज्यादा बात नहीं करना, मुझे सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्या बुलशिट ये आदमी बकता है सिर्फ व्यूज के लिए। कैरी मिनाटी को एक्सपोज करने के लिए ये कहता, अजय नागर, बीबी की वाइन्स और इस तरह के और सेल्फिश लोग जो भूल चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि अजय इल्यूमिनाटी के बारे में अच्छी तरह जानता था, आप कैरी मिनाटी की प्रोफाइल पिक पर गौर करें जो एक पिरामिड है और उसमें एक आंख भी बनाई गई है जो इल्यूमिनाटी का साइन है। अल्माज भाई, मीम्स क्या होता है आपको पता है? मेमे तुम्हारा अधिकार है, मेमे बनाने से नहीं रोक रहा। अजय नागर एक एजी टीन है और वो मेमे बनाता, उसे यूज करता, वो इल्यूमिनाटी की पैरोडी करता, खुद उसका पार्ट नहीं है। मेमे तुम्हारा अधिकार है। पहले इल्यूमिनाटी मीम का सर्च कर लो, फिर पता लगेगा कि दुनिया में हर 13 साल का लड़का जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और मेमे में दोस्तों को टैग करता है, सभी इल्यूमिनाटी लगने लगेंगे। और भाई ये बंदा मिला तुझे इल्यूमिनाटी कहने को। लैंड ये है सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट। अफसोस की बात भाई, अपने बकचोद बाबा जी को कहते हैं इल्यूमिनाटी तो मैं आंख बंद करके मान लेता, और फिर अल्माज भाई करते एक्सपोज पॉपी को, कहते हैं कि पॉपी चैनल भी इल्यूमिनाटी कंस्पिरेसी है।
अरे भाई, पॉपी एक पैरोडी चैनल है, खुद वो करंट पॉप कल्चर का मजाक बनाती और तुम उसी को सीरियसली ले रहे। पॉपी यूजेस समथिंग कॉल्ड सार्केज्म, ऑर्गेज्म नहीं सार्केज्म। गूगली पे जाके सर्च करियो, कसम जीता जाता शेल्डन कूपर है ये अल्मास। बस डिफरेंस ये है कि एटलीस्ट शेल्डन कूपर सिर्फ सोशली रिटार्डेड है। पहले के जमाने में जब इंटरनेट नहीं था तब तो सीक्रेट सोसाइटीज की जरूरत थी। कुछ भी पॉलिटिकल डिस्कस करने के लिए लोगों को तो सीक्रेसी की जरूरत थी। जैसे राजा रानी रहते थे, उनके अगेंस्ट तुम बैठ के प्लॉट करोगे और कोई सुन लेगा तो तुम्हें तो डायरेक्ट जान ही मार दिया जाएगा तुम्हारा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तो लोग छुप छुप के मिलते थे ना क्लब सोसाइटी में, तभी तो एक दिन अचानक सारे लोग मिल के पूरा क्राउन को ओवरथ्रो कर दिए। मगर आज ऐसा वक्त आ गया, इंटरनेट का वक्त, कि कोई भी चीज अब हिडन नहीं रही। अब तो लोग खुले में एक दूसरे की लेते हैं। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही को देख लिए, इसका काम है डिप्लोमेटिक बन के रहना और इसके पब्लिक ट्वीट्स ही देखिए ओपन वॉर का इन्विटेशन देता रहता। अभी पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पकड़ाया पनामा पेपर लीक में, जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था इतना बड़ा, सबको पता चल गया। फ्रीडम 251 स्कैम, 251 रुपीज सब लोग दिए मगर फोन किसी को नहीं मिला। पता सबको है, कर कोई कुछ नहीं पाया। 15 लाख रुपए और अच्छे दिन वाला स्कैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कहना कि एक शैतानी हिडन इल्यूमिनाटी ग्रुप है दुनिया में जो अंधेरे में काम करता और लोगों को उल्लू बनाता, सिर्फ बेवकूफी नहीं, सरासर चुतियाप है। अरे खुद ही सोचो, जब लोग खुले में सबकी ले रहे हैं तो उन्हें छुपने की क्या जरूरत, सीक्रेसी की क्या जरूरत। तो मेरे हिसाब से इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन दहाड़े ही तो आंखों के सामने ही तो स्कैम चल रहा। और जितने भी लोग ये सब फालतू एक्सपोजिंग वीडियोस बनाते हैं वो अपना और आपका मिल के चूतिया काटते हैं। मगर एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इतनी पुरानी है, मजे की बात है कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी का फाउंडर खुद उसे एंटर नहीं कर पाने की वजह से अपना ही सोसाइटी खोल लिया। उस सोसाइटी का नाम है फ्री मेसन सोसाइटी। फ्री मेसन सोसाइटी के मेंबर्स रह चुके हैं अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स, इवन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन, 14 अदर यूएस प्रेसिडेंट्स, बज ऑल्ड्रिन, चर्चिल, ऑस्कर वाइल्ड, सर आर्थर कोनन डॉयल, मार्क ट्वेन एंड मुझे भी मौका मिला था ज्वाइन करने का। जो आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि इन महान लोगों की लिस्ट में इस को ऐड करने का आइडिया किसे सही लगा था, मैं एग्जैक्टली वही सोच के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। फ्री मेसन सोसाइटी को भी एक वक्त में सीक्रेट सोसाइटी माना जाता था, मगर अब नहीं। अब तो उनके बारे में हजारों बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं और लोग इस फ्री मेसन सोसाइटी को भी इतना रोमांटिसाइज किए। जैसे एक ऑथर डैन ब्राउन जो अपनी बुक लॉस्ट सिंबल में फ्री मेसन को डिस्क्राइब किया जैसे कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें आदमी लोग शैतान की पूजा करते हैं, एक दूसरे का खून पीते हैं और लोगों का मर्डर करवाते हैं। इतने अच्छे से लिखा था कि इवन आई वॉज कन्विंस्ड कि ऐसा होता है। मैं इतना कन्विंस्ड हो गया था कि मैं अपने 2 फेवरेट टीचर से पूछा भी इस बारे में। करेक्शन, टीचर नहीं, अपने गुरु इसलिए क्योंकि टीचर्स तो वो होते हैं जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं और गुरु वो होते हैं जो जिंदगी के बारे में पढ़ाते हैं। तो मजे की बात कि मेरे 2 गुरु जो हैं, एक मैथ्स पढ़ाते हैं और एक फिजिक्स, दोनों ही 65+ ईयर्स ऑफ एज के और दोनों ही फ्री मेसन्स भी हैं। फ्री मेसन्स का मामला ये है कि उन लोग डिनाई नहीं करेंगे कि उन लोग फ्री मेसन, क्योंकि अब वो कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। ऑल्दो वो लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं वो आपको नहीं बताएंगे, मगर मुझे पता चल गया था क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला था। तो जब मैं अपने मैथ्स वाले सर से पूछा था तो उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, बस ये बताया कि कोलकाता सिटी में उनके ग्रैंडफादर एक ग्रैंड मेसन रह चुके हैं। कहाँ फ्री मेसन सोसाइटी एग्जैक्टली कोलकाता में था वो नहीं बताया। जितना भी बताया मैं उससे और परेशान हो गया और डेस्परेट हो गया जानने के लिए कि ये है क्या। तो जो मेरे दूसरे गुरु जो फिजिक्स पढ़ाते थे उनके पास गए और उनके पास एक रिंग है जो एक्चुअली एक मेसोनिक रिंग, तो मैं देखी के पहचान लिया था क्योंकि गूगल में जो इतने सारे फोटो रखा था। फिर एक दिन मैं इंटरनेट पे सर्च किया, पता चला कि फ्री मेसन लोग का एक सीक्रेट हैंडशेक होता जिससे एक फ्री मेसन दूसरे फ्री मेसन को पहचान लेता। सो आई लर्न द हैंडशेक एंड वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्लास जाते वक्त आफ्टर असेंबली भीड़ में हम सर को रोके, उनका हाथ पकड़ के वो सीक्रेट हैंडशेक किए और हैरानी की बात वो रिस्पॉन्ड भी किए एक्यूरेट हैंडशेक के साथ और मेरे कान में बोले यू नीड प्रैक्टिस चाइल्ड। फिर 7th पीरियड में फिजिक्स लैब में सर हमको रुकने बोले क्लास के बाद और पूछे कि हम ये हैंडशेक कहां से सीखे। फिर मैं सर को सब बताया कि एक बुक से पढ़ा था फ्री मेसन सोसाइटी के बारे में कि लोग सीक्रेटली मिलते हैं, मर्डर प्लॉट करते हैं, कि लोग शैतान की पूजा करते हैं, लोग दूसरे का खून पीते हैं, रिचुअल करते हैं। सर बहुत तेज हंसे। सर बोले कि सब बुक को बेचने का तरीका, मसाला लगा के, तड़का लगा के। फिर सर हमसे डायरेक्टली पूछे डू यू वांट टू बी अ फ्री मेसन। आई वाज लिटरली टेकन अबैक। फिर सर समझाए, बोले कि बात वो नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरू करता ही है। सर बोले कि खुद भी वो जब कॉलेज में थे तब वो ज्वाइन किए थे फ्री मेसन सोसाइटी। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था। तो मैंने पूछा कि ये
होता क्या है, माने सीक्रेट सोसाइटी या है क्या इसमें? सर बताएं कि फ्री मेसन सोसाइटी एक्चुअली एक क्लब जैसा होता है जहाँ लोग मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं। एक फ्री मेसन सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए आपको 18+ होने की जरूरत, एक सुपर नेचुरल बीइंग में यकीन रखना है, नॉट एग्जैक्टली गॉड मगर एक बिलीफ रखना जरूरी है, एंड सोसाइटी में आपका एक गुड स्टैंडिंग होना चाहिए। और कोई भी फ्री मेसन सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेंबर्स को खुद एक फ्री मेसन पर्सनली अप्रोच करेगा या उन्हें मैसेज करेगा, ईमेल करेगा या लेटर लिखेगा इफ दे सी दैट यू आर फिट टू ज्वाइन। ये सब सुन के तो मेरा दिल सीने के बाहर ही आ चुका था। फिर सर से पूछे कि सर आप लोग मीटिंग में एग्जैक्टली करते क्या हैं? सर बताएं कि सिवाय रिलीजन और पॉलिटिक्स के सोसाइटी मेंबर्स हर बारे में डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के बारे में, माने सोसाइटी वेयर दे लिव, वेयर एवरीवन लिव्स। एक दूसरे की मदद करते हैं, हर फ्री मेसन एक दूसरे की मदद करता है, एंड दे ऑल ट्राई टू बी बेटर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जितना भी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करता, फ्री मेसन्स बैठ के उसी के बारे में बात करते, डिस्कस करते कि उन लोग कैसे कंट्रीब्यूट करे उस प्रॉब्लम के बारे में और सोल्यूशन निकालते उसका। और सिर्फ दिमाग लगा के लोग सोल्यूशन नहीं, क्योंकि फ्री मेसन सोसाइटी ज्वाइन करने के पहले आपको एक ज्वाइनिंग फी देना पड़ता और उसके अलावा हर साल आपको हर मेंबर को एक फी देना पड़ता। वो फी ज्यादातर गरीबों को दिया जाता, चैरिटीज को वही फी डोनेट किया जाता। तो सर इन शॉर्ट बोले कि कोई मस्ती मजा की जगह नहीं है वो। इट्स अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबल लाइक माइंडेड मैन हु वांट टू ट्राई एंड इम्प्रूव दिस वर्ल्ड एंड ब्रिंग अ चेंज इन इट विदाउट ट्राइंग टू लुक लाइक अ हीरो। फिलहाल उस वक्त तो मैं अंडर एज था और मैं खुद ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे वो सीक्रेट सोसाइटी उतना कूल नहीं लग रहा था सच जानने के बाद। क्योंकि ये एक्चुअली कोई मस्ती का क्लब नहीं, ये तो सीरियस लोगों के लिए है जो सच में एक सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं, और सिर्फ दिल से नहीं। उन लोग अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिए हैं, उन लोगों ने पोटेंशियल है, इसलिए दूसरा फ्री मेसन उन्हें अप्रोच करता वो पोटेंशियल देख के। तो अब ऑल्दो मैं एक फ्री मेसन तो नहीं हूँ, मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ सोसाइटी को सर्व करने की अपनी तरह से। बेवकूफी को एक्सपोज करता हूँ, लोगों को सच बताता हूँ, एंड इवन दो आई एम एन एग्नोस्टिक आई स्टिल डू चैरिटीज एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल एनीवन हाउ मच आई डोनेट और टू whom I donate। किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किसी को बताना तो फिर चैरिटी बर्बाद। ठीक है, तब आज की वीडियो यही होती है समाप्त। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो प्लीज लाइक पे क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।